बिहार में जारी सियासी खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर बीतते दिन के साथ बिहार में सियासी घटनाक्रम बदलता ही जा रहा है। नए साल की शुरुआत के बाद लगातार नए नए ऑफर बिहार की सियासत में आ रहे हैं और ये ऑफर दिए जा रहे हैं नीतीश कुमार को, जिससे बीजेपी के खेमे में खलबली मची हुई है। सियासी गलियारों में बस यही चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने जा रहे हैं, क्योंकि लालू यादव के ऑफर के तुरंत बाद राजभवन में जिस तरीके से चाचा और भतीजे यानी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई और नीतीश ने तेजस्वी के कंधे पर अपना हाथ रखा, उससे ये और भी साफ हो गया है कि नीतीश कुमार अब महागठबंधन के साथ जा रहे हैं और उनका हाथ और साथ अब दोनों तेजस्वी यादव के साथ है। इस बीच अब चुनावी रणनीतिकार से नेता बने जन स्वराज पार्टी के कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर ने भी इन ऑफर्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और बिहार में खेला होने का अंदेशा जताया है। पीके ने बिहार में होने वाले खेला को लेकर बड़ा दावा किया है। प्रशांत किशोर का कहना है कि पिछले 2 दिनों से नीतीश कुमार ने शिगुफा छोड़ा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और बीजेपी को डराने के लिए ये सब कुछ हो रहा है कि अगर बीजेपी उनकी सीटें कम करेगी तो हम महागठबंधन में भी जा सकते हैं। प्रशांत किशोर ने इस दौरान बड़ा दावा ये कर दिया कि नीतीश कुमार अपना सर कब घुमाते हैं और हाथ कब और क्यों उठाते हैं, मुझे सब पता है। उनका मानना है कि अगर नीतीश कुमार लालू का ऑफर स्वीकार कर लेते या मना कर देते तो बात कुछ और होती, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दी, चुप्पी साध ली। और नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले को इसलिए लटका कर रखा है क्योंकि इन ऑफरों के जरिए अपनी अहमियत बताकर नीतीश कुमार भाजपा पर अपना दबाव बनाना चाहते हैं और चुनाव में अपनी सीटों में इजाफा कराना चाहते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो नीतीश कुमार लालू यादव जैसे व्यक्ति के ऑफर पर तो प्रतिक्रिया जरूर देते। प्रशांत किशोर का कहना है कि नीतीश कुमार के पास 43 विधायक हैं और उनकी चिंता ये है कि बीजेपी से करीब 100 सीटें कैसे ली जाए। हालांकि प्रशांत किशोर का यह भी कहना है कि नीतीश कुमार को बीजेपी से ज्यादा सीटें जीवन में कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार बीजेपी की बराबर की सीट लड़ने के लिए ही नाक रगड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने तो यहाँ तक कह दिया कि नीतीश कुमार की राजनीति का ये अंतिम दौर चल रहा है और इसीलिए वो चाहते हैं कि जितना लंबा समय काट लिया जाए अच्छा है। तो अक्सर अपने कयासों और चुनावी रणनीतियों के लिए पहचाने जाने वाले प्रशांत किशोर ने अब बिहार में खेला होने पर बड़ा दावा किया है और जिस तरह का सियासी घटनाक्रम बिहार में देखने को मिल रहा है और लालू यादव के ऑफर के बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद के शपथ ग्रहण समारोह में राजभवन में जिस तरीके से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई और चाचा ने मुस्कुराकर भतीजे के कंधे पर हाथ रखा, वो ये इशारा करता है कि बिहार में खेला होने जा रहा है और बिहार की सियासी खिचड़ी अब पककर तैयार है। बस देर है तो 15 जनवरी या उसके बाद उसके खाए जाने की। दरअसल बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के शपथ ग्रहण के मौके पर जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का आमना सामना हुआ तो जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें सामने आई हैं और इस तस्वीर ने बीजेपी की नींदें उड़ा दी हैं और बिहार की सियासी खिचड़ी में देशी घी का जबरदस्त तड़का लगाया है। इस दौरान राजभवन में तेजस्वी ने मुस्कुराते हुए नीतीश के सामने हाथ जोड़े तो उन्होंने भी मुस्कुराते हुए उनके कंधे पर हाथ रख दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तस्वीर खुद तेजस्वी यादव ने शेयर की, जो लगातार ये बात कह रहे हैं कि नीतीश को अब अपने पाले में नहीं लेंगे, लेकिन यही तो राजनीति है जहां पर बोला कुछ और जाता है और होता कुछ और है। अभी तो तेजस्वी यादव ने खुद ये तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की। अब नीतीश कुमार के इस तरह तेजस्वी के कंधे पर हाथ रखने को कुछ सियासी जानकार नीतीश का तेजस्वी को आशीर्वाद और बिहार में खेला होने के लिए नीतीश की सहमति के तौर पर देख रहे हैं। अब ये वाकई में नीतीश का तेजस्वी को आशीर्वाद है या फिर सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात है, इसका असल पता तो खरमास के बाद ही चलेगा। लेकिन इस तस्वीर के कई सियासी मायने हैं और सवाल ये भी है कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी के कंधे पर हाथ रखकर ये भी आशीर्वाद दे दिया है कि इस बार नीतीश के महागठबंधन में साथ आने पर भी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे। क्या ऐसा कुछ खेल हो रहा है? तो लगातार इस चीज को लेकर कयासबाजी जारी है, क्योंकि इससे पहले आरजेडी विधायक और लालू यादव के करीबी माने जाने वाले भाई वीरेंद्र ने ये भी कहा था कि इस बार मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही बनेंगे और उन्हें नीतीश कुमार का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। उसके बाद लालू का ऑफर और अब ये तस्वीर
काफी कुछ कहती है और इस बात की पुष्टि करती है कि खरमास के बाद बिहार में खेला होना तय है, क्योंकि बिहार में जिस तरह का सियासी घटनाक्रम घट रहा है वो ये दर्शाता है कि बिहार में जल्द ही सियासी संकट देखने को मिल सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार का जैसा बिहेवियर दिखाई दे रहा है वो जब दिखा रहे हैं उससे लग रहा है कि नीतीश कुमार अब पलटी मारने के लिए तैयार हैं। और इसका सबूत इसी से मिलता है कि पिछले 10 साल में नीतीश कुमार अब तक 5 बार मन बदल चुके हैं और संभावना ये है कि एक बार और भी नीतीश कुमार फिर से मन बदलने की रणनीति बना चुके हैं। वहीं इतने बड़े बड़े ऑफर मिलने के बाद भी नीतीश कुमार का पिछले 1-1.5 महीने से जारी मौन अभी तक जारी है, जो बीजेपी के दिलों की धड़कनें और बढ़ा रहा है, क्योंकि लालू के नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले रखने और उनका महागठबंधन में स्वागत करने के बाद ये तो तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अब ये ठान लिया है कि बीजेपी को सबक सिखाना है। हालांकि लालू यादव के इतने बड़े ऑफर के बाद हर किसी को ये उम्मीद थी कि अब नीतीश कुमार का मौन टूटेगा और अपने पुराने साथी और प्रतिद्वंदी के इस ऑफर पर तो उनकी कोई ना कोई प्रतिक्रिया तो जरूर आएगी। लेकिन लालू की ऑफर को भी समय बीत गया पर नीतीश कुमार की चुप्पी अभी भी कायम है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि इतने बड़े ऑफर के बाद भी नीतीश कुमार कुछ भी कहने से बच रहे हैं, तो आखिर वो चाहते क्या हैं? क्या वाकई में नीतीश कुमार इन चुप्पियों के जरिए सिर्फ बीजेपी पर दबाव बनाना चाहते हैं और अगले चुनाव के लिए अपनी कुर्सी पक्की करना चाहते हैं, जैसा कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं, या फिर नीतीश कुमार इन ऑफर्स पर सीधे 15 जनवरी के बाद ही बोलेंगे और फिर से पाला पलटकर लालू यादव के साथ दही चूड़ा खाते दिखेंगे? फिलहाल खरमास के बाद ही तय होगा कि आगे क्या होता है। हालांकि इन घटनाक्रमों को देखने के बाद बीजेपी की नींदें उड़ी हुई हैं और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अब नीतीश कुमार को मनाने में लग गए हैं। लेकिन क्या नीतीश मानेंगे या नहीं, ये 15 जनवरी के बाद ही पता चलेगा। मौजूदा हालातों को देखकर तो यही लग रहा है कि बिहार में अब पक रही सियासी खिचड़ी अपने अंतिम चरण में है और आने वाले दिनों में जल्द ही इस खिचड़ी पर ढका ढक्कन हट जाएगा और ये पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार खिचड़ी और दही चूड़ा किसके साथ खाएंगे। फिलहाल इंडिया ब्लॉक में शामिल हर दल को नीतीश कुमार के अगले कदम का इंतजार है। इस बीच नीतीश कुमार का दिल्ली जाकर भूतपूर्व पीएम मनमोहन सिंह के परिजनों से मिलना और जेपी नड्डा से तय मुलाकात को टालना भी रहस्य पैदा करने वाला है। इंडिया ब्लॉक की पार्टियों को लग रहा है कि नीतीश जल्द ही साथ आ जाएंगे। आरजेडी के नेता तो ऐसे उत्साहित हैं जैसे नीतीश ने एनडीए छोड़ने का फैसला ही सुना दिया है। खेला के अंदेशे आरजेडी नेता जता रहे हैं, तो लालू नीतीश के लिए पहले से ही दरवाजा खोल कर बैठे हैं। तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। you